न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आघवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं यह नहीं देखता कि इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई भला हो सकता है। नहीं, मैं बाद में कोई विजय, राज्य या सुख चाहता हूँ। किसी व्यक्ति को यह नहीं समझ आया कि उसकी सच्ची भलाई विष्णु या कृष्ण में है और इसलिए वह भौतिक संबंधों के प्रति आकर्षित हो जाता है, यह सोचते हुए कि इसी में उसे खुशी मिलेगी। भ्रांति के कारण वह यह भूल जाता है कि कृष्ण ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की खुशी का स्रोत है। अर्जुन ने शायद क्षत्रिय के कर्तव्यों को भी भुला दिया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के लोग, एक वह क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में कृष्ण के आदेश पर मरे और दूसरा वह व्यक्ति जो संन्यास के जीवन में पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में समर्पित है। उन्हें सूर्यलोक में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी है। लेकिन अर्जुन अपने शत्रुओं से भी लड़ने में संकोच कर रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों को मारने की बात तो वह बिल्कुल नहीं सोच सकते। उन्हें लगता है कि अगर वह अपने रिश्तेदारों को मारेंगे तो उनके जीवन में कोई खुशी नहीं आएगी और इसलिए वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति जिसे भूख नहीं लगी हो और जो खाना पकाने की इच्छा न रखता हो। अब उन्होंने जंगल में जाकर एकांत में जीवन बिताने का निर्णय लिया है। लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए एक राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय किसी अन्य काम में संलग्न नहीं हो सकते। हालांकि अर्जुन के पास कोई राज्य नहीं है। अर्जुन के पास राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर अपने भाइयों से युद्ध करना, अपने पिता से प्राप्त राज्य को पुनः प्राप्त करना था, जिसे वह करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह खुद को जंगल में जाकर एक एकांत जीवन जीने के योग्य समझते हैं।